हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी घर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ लिया था। एक हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि अभिकारकों की संख्या एक से अधिक थी और उत्पाद केवल एक थे। फिर हमने वियोजन में देखा कि अभिकारक केवल एक थे, यानी एक अभिकारक था और उत्पाद की संख्या एक से अधिक थी। यानी एक में अभिकारक ज्यादा, उत्पाद कम, और एक में उत्पाद ज्यादा और अभिकारक कम। अब हम उन अभिक्रियाओं पे बात करने वाले हैं जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर रहेगी। तो वो अभिक्रिया हम जो आज पढ़ेंगे वो है, पहली अभिक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश है इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसमें क्या होगा कि एक तत्व होगा जो अधिक क्रियाशील होगा और दूसरा एक तत्व होगा जो कम क्रियाशील होगा। तो जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो वो उस कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से ही विस्थापित करके उसका स्थान खुद ले लेगा। ऐसी अभिक्रिया को नाम दिया जाता है विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से ही विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेके अगर समझे तो अगर हमने लिया कॉपर सल्फेट का जली विलयन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, इसमें मिला दिया हमने जिंक। क्या मिला दिया? जिंक। तो जिंक ने क्या किया? इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, खुद उसकी जगह पे आ गया। यहां से जब कॉपर को विस्थापित कर देंगे, कॉपर को निकाल देंगे, उसकी जगह पे जिंक ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। Zn पे डबल प्लस चार्ज है, सल्फेट पे डबल माइनस चार्ज है, दोनों मिलकर ZnSO4 हो जाएंगे। यहाँ कॉपर पे 2 प्लस था, सल्फेट पर 2 माइनस था, तो कॉपर सल्फेट था। और यहां से कॉपर निकल गया, प्लस कॉपर लिख देंगे, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। तो जिंक सल्फेट का ये जली विलयन मिलेगा, इसलिए इसके बगल में हम एक्वस लिख सकते हैं। एक्वस यानी जली विलयन। तो जिंक सल्फेट का जली विलयन मिलेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट से कॉपर को ही विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। ऐसे ही सेम चीज अगर हम कॉपर सल्फेट में आयरन मिला दें, कॉपर सल्फेट का जली विलयन लिया, इसमें क्या मिला दिया? आयरन Fe, तब भी सेम अभिक्रिया होती है। Fe कॉपर को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा और क्या बन जाएगा फिर? FeSO4, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और यहां से कॉपर अलग हो गया। यहाँ फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, जली विलयन बन जाएगा। तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हमें दिख रहा है कि जो एक में जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, दूसरे में आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही नाम दिया गया विस्थापन अभिक्रियाएं। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा तत्व होगा जो किस तत्व को विस्थापित कर सकता है? ऐसा नहीं कि चाहे जो जिसको विस्थापित कर दे। अगर हम फेरस सल्फेट में कॉपर मिला दे तो अभिक्रिया नहीं होगी, वहां कॉपर फेरस सल्फेट को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जिंक सल्फेट में कॉपर मिला दें तो कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो कैसे हम पता करेंगे कौन किसको विस्थापित करता है? रिएक्शन तो याद होना चाहिए एग्जाम्पल लिखने के लिए एक दो, लेकिन इसका समझ में भी आना चाहिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित कर सकता है। इसके लिए एक श्रेणी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो है सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी से हम इसको समझते हैं। सक्रियता श्रेणी आपको याद करना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी में अगर समझे क्या क्या है, तो सक्रियता श्रेणी में है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है Mg, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर है लेड, फिर है हाइड्रोजन। इसके बाद है कॉपर Hg, फिर Ag, उसके बाद Ag के आगे है Au, और लास्ट में Pt प्लेटिनम। इसको याद रखने के लिए
ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बना लेना है काका, काका के लिए के, फिर नाना, नाना के लिए Na यानी सोडियम, फिर Ca के लिए बना लेंगे चाट, Mg के लिए हो जाएगा मांगे, काका नाना चाट मांगे। फिर उसके बाद Al से बना लेते हैं आलू, Zn से बना लेंगे जरा, Fe से बना लेंगे फीका, Pb से बना लेंगे पड़ा, और हाइड्रोजन यानी S से बना लेंगे है। नाना काका चाट मांगे आलू जरा फीका पड़ा है। उसके बाद आगे के पांचों के लिए एक शब्द याद कर लें, चाप, CHAAP, CHAAP, चाप। एक C से हो जाएगा कापर, H से हो जाएगा Hg, और पहले A से हो जाएगा Ag, दूसरे A से Au, और P से प्लेटिनम। तो इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं सीरीज को। इस सीरीज में जो बाईं तरफ लिखा है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो दाईं तरफ लिखा है वो सबसे कम सक्रिय, यानी प्लेटिनम सबसे कम सक्रिय है और पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसको ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा सक्रिय होगा, जो नीचे होगा वो कम सक्रिय होगा। तो अगर लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं लिख रहा है, तो जो बाईं तरफ है वो ज्यादा सक्रिय है, जो दाईं तरफ है वो कम सक्रिय है। इसका मतलब हर बाईं तरफ वाला तत्व अपने दाहिने तरफ वाले को विस्थापित कर सकता है। तो इस सीरीज से हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ कापर सल्फेट और जिंक में देखें तो कापर और जिंक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो जिंक है कापर से पहले आ रहा है। इस सीरीज में जिंक यहाँ है, कापर यहाँ है, तो जिंक की क्रियाशीलता कापर से ज्यादा है, इसलिए जिंक कापर को विस्थापित कर देगा। ऐसे ही Fe और कापर सल्फेट में देख रहे हैं तो Fe यहां है और कापर यहां है, तो यहां भी दिख रहा है कि कापर से ज्यादा सक्रिय कौन है, Fe है, इसलिए Fe कापर को कापर सल्फेट से विस्थापित कर देगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर सक्रियता श्रेणी को देखते हुए हमें बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित करेगा, कौन सा किसको नहीं करेगा। जैसे और एग्जांपल देखें, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड लिया गया, इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करा रहे हैं, क्या यह अभिक्रिया संभव है कि नहीं है, क्या एल्यूमिनियम इसको आयरन को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसको देखने के लिए क्या देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम पहले आ रहा है कि आयरन पहले आ रहा है। अगर ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो एल्यूमिनियम ऊपर है कि आयरन ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो Fe कहाँ है, यहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ है। तो Fe से ठीक पहले हमारा क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा सक्रिय है आयरन की तुलना में, तो एल्यूमिनियम इस फेरिक ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर देगा, और जब विस्थापित कर देगा तो खुद का ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन O डबल- के साथ Al ट्रिपल प्लस जुड़ जाएगा, और यहां से आयरन हो जाएगा अलग, प्लस Fe। इस तरह से समीकरण हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 Fe है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है Al2 तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। पहले भी कहा गया हर रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, संतुलित करके लिखना है। संतुलित करने का तरीका पिछले वीडियोस में बताया गया। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा तत्व किसे विस्थापित करेगा, कौन किसको नहीं करेगा। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमसे कहा गया कि सोडियम क्लोराइड का विलयन है, उसमें कापर धातु की अभिक्रिया करानी है, कापर धातु मिलाना है। किसमें, सोडियम क्लोराइड का विलयन है NaCl, और क्या मिलाना है, कापर। रिएक्शन करानी है, होगा या नहीं होगा ये हमें चेक करना है, सोडियम क्लोराइड विलयन और कापर धातु का। तो सीरीज देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें सोडियम बहुत ऊपर है, कापर बहुत नीचे है, यानी सोडियम कापर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाला ज्यादा क्रियाशील को विस्थापित नहीं करेगा। कौन विस्थापित करेगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वही विस्थापित कर सकता है। तो ज्यादा क्रियाशील सोडियम है, सोडियम पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको कापर विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कापर कम क्रियाशील है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम कापर मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम मिला के देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2, इसमें क्या मिला लेते हैं, आयरन मिला लेते हैं। क्या मिला लिया, आयरन। तो रिएक्शन, एल्यूमिनियम रिएक्शन होगी कि नहीं होगी,
मैग्नीशियम क्लोराइड में मिलाया एल्यूमिनियम, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये हमें देखना है। तो फिर से सीरीज देखेंगे कि कौन पहले है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम कि एल्यूमिनियम। तो दिखेगा कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से नीचे है या दाहिने तरफ है। इसका मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की तुलना में कम क्रियाशील है, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन भी नहीं होगी। अगला हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर धातु मिला लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें मिला दिया कॉपर धातु। अब देखें रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस, सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर मिलाया, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो सीरीज देखें, रिएक्टिविटी सीरीज देखें, कौन ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर या कॉपर। तो रिजल्ट आएगा कॉपर। Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है, या लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो कॉपर पहले आएगा, Ag बाद में आएगा। मतलब कॉपर अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, Ag की तुलना में, सिल्वर की तुलना में। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को ही विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट और प्लस Ag यहां से क्या हो जाएगा, अलग। अब इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कॉपर नाइट्रेट को सही से। क्यों, क्योंकि नाइट्रेट पे सिंगल माइनस है, नाइट्रेट पर क्या है, सिंगल माइनस, और कॉपर पे क्या है, Cu डबल प्लस है। क्या है, Cu डबल प्लस है। अब दो प्लस है तो इसका मतलब माइनस को, निगेटिव को डबल करना पड़ेगा, तो CuNO3 होल ट्वाइस करना पड़ेगा। तो कॉपर नाइट्रेट हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए NO3 पूरा यहाँ डबल है तो यहाँ डबल कर लेते हैं, तो सिल्वर 2 हो जाएगा तो यहाँ भी डबल कर देंगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो कॉपर प्लस 2 AgNO3 गिव्स आउट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन जो भी बताए गए अभी तक, ये सभी के सभी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से ही विस्थापित कर दे रहा है। कौन सा तत्व किसको विस्थापित करेगा, किससे निर्धारित होगा, सक्रियता श्रेणी देख करके। सक्रियता श्रेणी देखेंगे कौन अधिक क्रियाशील है, जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। तो हर ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। सीरीज को याद रखिएगा, ट्रिक बता दिया, उसकी थोड़ा लिखें, उसको याद करें। चलिए अब हम अगली रिएक्शन देखने जा रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन के आगे जोड़ देना है द्विविस्थापन और डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या जोड़ देना है, डबल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों और दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, तो उससे हम नाम देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो अभिकारक होंगे, दोनों में प्लस माइनस, दूसरे वाले में भी प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का लेन देन हो जाए, तब वहां पे हम नाम देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम पर डबल प्लस होता है, Cl पर सिंगल माइनस होता है, तो वहां से हो गया BaCl2। Na पर सिंगल प्लस होता है, सल्फेट SO4 पर दो माइनस होता है, तो डबल माइनस के डबल प्लस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया, तो Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड। दोनों का जली विलयन लिया गया है, एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, दोनों के जली विलयन को आपस में मिला दिया, रिएक्शन करा दिया दोनों में। तो क्या रिएक्शन होता है, आयनों का एक्सचेंज, इसका जो नेगेटिव है सोडियम के साथ वो चला जाएगा बेरियम के साथ, बेरियम के साथ जो नेगेटिव है वो चलाएगा सोडियम के साथ। तो यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पर Na प्लस है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा NaCl, सिंगल माइनस सिंगल प्लस, एक एक जुड़ जाएंगे। सल्फेट पर दो माइनस है, बेरियम पर दो प्लस है, तो दो प्लस के साथ दो माइनस कंबाइन हो जाएगा आसानी से, तो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। एक पे डबल प्लस था, एक पे डबल माइनस था, आसानी से दोनों जुड़ गए, कहीं संख्या बढ़ाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट मिलता है, ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, एक ठोस होता है, सॉलिड होता है, जो इस रिएक्शन में चूंकि पानी में घोला गया है, जली विलयन बनाया गया है, तो उसी विलयन में, जली विलयन के अंदर ये नीचे बैठ जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं नीचे की तरफ, वो कहते हैं कि अवक्षेप है, PPT। क्या ये अवक्षेप है, PPT है, प्रिसिपिटेट इंग्लिश में बोलते हैं। किस कलर का है, ये सफेद कलर का है। तो जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, सफेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। और जो NaCl नमक है, सोडियम क्लोराइड है नमक, ये पानी में घुला हुआ मिलेगा, यानी इसका जली विलयन मिलेगा, ये एक्वस रूप में मिलेगा, जल में घुला हुआ मिलेगा, क्योंकि जल पहले से था, पानी पहले से था, उसी में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का मिक्सर विलयन बना हुआ था,
उसी पानी के अंदर NaCl घुला हुआ रहेगा और BSO4 नीचे पीपीटी के रूप में और छेद के रूप में बैठ जाएगा सफेद कलर का। तो ये रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है।